आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है क्योंकि धातु में फर्मी स्तर लगभग उसी ऊर्जा स्तर भरे होते हैं, यानी कि जो इसके सभी ऊर्जा स्तर रहते हैं वो भरे होते हैं, इसीलिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों में काफी ऊर्जा होती है। क्या यह ऊर्जा धातु से निकाली जा सकती है? तो आइए हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देते हैं और इसको समझते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो धातुएं होती हैं वो चालक होती हैं, यानी कि अधिकांश धातुएं जो रहती हैं वो चालक होती हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन का सुगमता पूर्वक प्रवाह करती हैं। इनमें अगर हम लोग चालन बैंड और संयोजकता बैंड को देखें तो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से व्याप्त होती हैं। इसको मान लेते हैं ये हमारा चालन बैंड हो गया और यहाँ पे संयोजकता बैंड हो गया, ठीक है। और इसके मध्य में हमारे पास फर्मी ऊर्जा स्तर होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देखो, चालन बैंड को हम लोग कंडक्शन बैंड कहते हैं और यहाँ पे संयोजकता बैंड को बैलेंस बैंड कहते हैं, तो VB से दर्शा देते हैं। इनके मध्य में बहुत ही कम अंतराल या फिर एक दूसरे पे ये लोग अति व्याप्त होते हैं, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अधिकांश धातुएं होती हैं उनमें चालन बैंड जो है आधा भरा हुआ, यानी कि आंशिक रूप से भरा हुआ रहता है, या फिर पूर्ण रूप से। ज्यादा करके धातुओं में ये जो चालन बैंड होता है यह आंशिक रूप से भरा हुआ होता है, आंशिक रूप से भरा हुआ होता है। किससे भरा हुआ होता है? इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से ये भरा हुआ है, तो जो संयोजकता बैंड है इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है चालन बैंड में तभी जाएंगे जब हम लोग बाहर से इस पे क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र लगाएंगे। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अधिकांश जो है, यानी कि जो चालन बैंड होगा वह आंशिक रूप से भरा हुआ है। अब इसमें और इलेक्ट्रॉन भेज देंगे तो इसमें क्या होगा कि विद्युत धारा का प्रवाह होने लग जाएगा इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। और जब होगा, जब हम लोग विद्युत क्षेत्र E जो है इस पर लगाएंगे। और हमसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फर्मी स्तर रहता है लगभग सभी ऊर्जा स्तरों से भरे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अतिव्याप्त होते हैं, या फिर उनका जो बीच का गैप होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसको वैलेंस बैंड और ये जो हमारा क्या होता है चालन बैंड जो होता है यह अधिकांश भरा हुआ रहता है, इसीलिए आंशिक रूप से भरा हुआ है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे फर्मी ऊर्जा स्तर जो रहता है ओवरलैप्ड, यानी कि अतिव्याप्त हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें से हम लोग को इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजना है, यानी कि जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वह अगर हम लोग उसमें देखें तो विद्युत क्षेत्र लगाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वह उत्तेजित होकर के संयोजकता बैंड से, हमने अभी अभी कहा ना विद्युत क्षेत्र लगाएंगे संयोजकता बैंड से, क्या होगा कि चालन बैंड में जाने लगेगा और पदार्थ जो है इस तरह से चालक की भांति वो व्यवहार करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन सुगमता पूर्वक जाने लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों में काफी ऊर्जा होती है। तो हाँ, मुक्त इलेक्ट्रॉनों में काफी ऊर्जा होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा होता है। अगर हम लोग इसके द्रव्यमान की बात करें तो 9.1 गुणे 10 की घात ऋण 31 किलोग्राम का है। और जब हम लोग विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो इसको थोड़ी सी भी अगर ऊर्जा मिलती है तो इसका द्रव्यमान आप देख सकते हैं कितना कम है, ठीक है। ये जो है वो ऋण 31 किलोग्राम है। तो इतने कम द्रव्यमान को अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा देंगे तो यह ऊर्जा पा करके क्या होगा कि उत्तेजित हो जाएगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि क्या यह जो ऊर्जा है धातु से निकाली जा सकती है? तो हाँ, हम लोग इसको धातु से निकाल सकते हैं, लेकिन कब? जब हम लोग इस पर विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तभी यह जो इलेक्ट्रॉन है इसमें आएगा चालन बैंड में और फिर विद्युत धारा के रूप में प्रवाह होगा, परंतु ये वापस से फिर परिपथ को पूरा करेगा, तभी ऐसा होगा, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र लगा करके यह संभव है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।